एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 4th सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्टोरल प्रैक्टिस के एंड कुछ वाउचिंग के कुछ नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक्स लाइक वाउचिंग क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, वाउचर्स कौन से हो सकते हैं, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं वाउचिंग क्या होता है कि हर रिटर्न और डॉक्यूमेंट्स को चेक करना कि फिर स्पेंड मनी, आपने मनी स्पेंड करते आपको रिसिप्ट्स मिलती है। तो वाउचिंग मतलब वही रिसिप्ट्स को जब चेक करता है। सो डेफिनेशन क्या है कि थ्रू उसको चेक करना, कंपेयर करना, एग्जामिन करना, एविडेंस को चेक करना, एंट्री सपोर्टेड है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स चेक करना वाउचिंग के कि सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वाउचर्स लीगली वैलिड है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, वाउचर्स अच्छे से केयरफुली है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन है कि नहीं है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग कैसे होते हैं, प्रॉपर होने चाहिए, ऑडिटर नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड्स नहीं निकल जाने चाहिए। जो वाउचिंग है बैकबोन होती है, जो अकाउंटेंट्स जो होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, प्रॉपर यहीं से वेरीफाई होते हैं। जो टर्म्स क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ सिंपल मीनिंग है वाउचिंग के मतलब चेक करना। वाउचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइमरी वाउचर्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी मतलब कॉपीज वगैरह होते हैं, रूटीन चेकिंग मतलब बेसिक मैथ्स होते हैं। जो फ्रॉड होते हैं कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं, नेग्लिजेंस मतलब केयरलेस ड्यूटी हो सकती है। देन वाउचिंग वर्सेस रूटीन चेकिंग। वाउचिंग थोड़ी ब्रॉडर होती है, थोड़ी नैरो होती है। यहाँ पे चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मैथ पोस्टिंग होती है। यहाँ पे इंटेलिजेंट चेकिंग होती है, यहाँ पे मैकेनिकल होती है। यहाँ पे फ्रॉड्स निकलते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेक्ट फ्रॉड होता है। यहाँ पे रूटीन वगैरह होते हैं, यहाँ पे रूटीन वगैरह नहीं होते हैं। अंडर चैप्टर 2 दैट इज़ वाउचिंग ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन्स की ट्रेड ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। तो अगर परचेज़ बुक की करनी पड़े तो जो हमारी परचेज़ बुक है, हु डज स्टोर कीपर, व्हाट हैपेंड, स्टोर कीपर रिक्वेजिशन भेजता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, परचेज डिपार्टमेंट इनवाइट करता है कोटेशन को, परचेज डिपार्टमेंट सेंड कर भेजता है सप्लायर के पास। गुड रिसीव डिपार्टमेंट क्वालिटी वगैरह चेक करता है, जो स्टोर कीपर होता है चेक करता है, जो अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट होता है वेरीफाई करते हैं सब चीज़ों को। एंड हाउ फ्रॉड कैन हैपन इन परचेज, मतलब आपने कोई फेक फ्रॉडलेंट इनवॉइस बना दिया है, कुछ किकबैक गिफ्ट बना दिए हैं या कुछ गलत कर दिया है। देन ऑडिटर्स 15 चेक फॉर क्रेडिट परचेज कैसे कर सकता है। इंटरनल चेक मतलब आर यू प्रॉपर रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, प्रोडिट रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वेरीफाई इनवॉइसेस मतलब कॉपीज़ वगैरह क्रॉस चेक करता है, क्वांटिटीज़ देखता है, नंबर ऑफ मस्टिक देखता है कि है कि नहीं, जो प्राइस चार्ज है कोटेड है, ओवर चार्जिंग तो नहीं है, परचेज सेंक्शन है कि नहीं है, जो बिल इनवॉइस है वो पर्सनल रॉन्ग तो नहीं है, एंड जो नॉट पर्सनल यूज़ ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी मनी चुरा तो नहीं रहा है, जो कंपनी के वाउचर है वो अच्छे सैम्प है कि नहीं है, कैन नॉट बी यूज फॉर फ्रॉड के लिए यूज़ तो नहीं हो रहे, जो टैक्स एडेड है वो मस्ट बी मैथ मस्ट भी करेक्ट है कि नहीं, जो गुड्स एक्चुअली रिसीव वो अच्छे से इन्वेस्टिगेटेड है कि नहीं, जो पर्सनल परचेज है वो अच्छे से पर्सनल बिजनेस के तरीके से तो नहीं जा रहे हैं, कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। देन वाउचिंग और परचेज रिटर्न कैसे हो, जो ऑडिटर चेक करता है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट है कि डेबिट नोट सप्लायर को भेज दिया और क्रेडिट नोट हमें रिसीव हो गया, सप्लायर से जो क्वांटिटी रिटर्न है वो स्टोर कीपर के पास गई है कि नहीं है, जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट नोट करेक्ट है कि नहीं, रिटर्न रिकॉर्डेड करेक्ट है कि नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ की चेक है कि नहीं। देन स्पेशल परचेज सिचुएशंस कौन से थे, गुड सेल्स और रिटर्न की मतलब सप्लायर से मिल गई है कि नहीं हुई है। देन की रूल क्या होता है, डू नॉट रिकॉर्ड परचेज, हमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते अंटिल हमारे स्टोर्स में ना आई हो, गुड्स कंसाइनमेंट में है तो गुड बिलोंग टू सेंडर से बिलोंग होती है, कोई हमारी नोटेड परचेज हमारे परचेज से नहीं, तो उसका मेमोरेंडम बुक बनती है। फॉरवर्ड परचेज है कि करेक्ट मेड टुडे टू बाय गुड्स, जब हम गुड्स को ख़रीदने के लिए बनाते हैं। इन द फ्यूचर एग्रीमेंट यहाँ पे प्रोवाइड हमारा एक्सपेक्टेड लॉस मिलता है, बैलेंस शीट में मेंशन होता है, जो ना हायर परचेज यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में होता है ये, एंड प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं। एंड द वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स के हम बाद में पे कर देंगे, बाय नाउ बट पे लेटर, तो इसके एक्शंस क्या क्या होता है कि मतलब ऑर्डर रिसीव हो गया है तो ऑर्डर रजिस्टर में जाना चाहिए, कॉपी सेंड टू डिस्पैच सेक्शन में जानी चाहिए, गुड्स पैक हो जानी चाहिए। देन 3 कॉपीज़ बनी चाहिए, एक तो रखने के लिए, 2 हमें गुड्स के साथ भेजने के लिए, और एक रिटर्न साइन होनी चाहिए। सेल्स इनवॉइस होता है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट बनाता है, फिर वेरीफाई करते हैं सीनियर ऑफिसर से। देन जो ओरिजिनल इनवॉइस है कस्टमर वगैरह
अकाउंट्स उसको बना के रखते हैं। देन डिटेल्स होती हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए, जो अकाउंट्स होते हैं प्रॉपर फॉलो अप होने चाहिए। देन चेक फॉर क्रेडिट सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स होती है 10 चेक्स फॉर क्रेडिट सेल्स क्या होता है, मतलब इंटरवल चेक करे, चेक सारे ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं, एग्जामिन करें इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, सेल्स रजिस्टर को चेक करें, कैपिटल आइटम सेल्स बुक में है कि नहीं, टेस्ट चेक करें कि इन्वॉइसेस में है कि नहीं, टोटल कास्टिंग चेक करें, सेल्स टैक्स देखें, इन्वॉइसेस देखें कि कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, करेंट सेल्स देखें, कैंसिल सेल्स देखें, ट्रेड डिस्काउंट्स देखें, कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट्स देखें। दैन सेल्स रिटर्न जो होता है ऑडिटर चेक करे कि डेट गुड्स एक्चुअली रिटर्न हुई है कि नहीं, क्रेडिट नोट बना है कि नहीं बना, रिटर्न इनवर्ड सच चेक है कि नहीं है, स्टोर वगैरह में रिकॉर्ड्स में है कि नहीं है। तो इन्हें कुछ ग्लिच है। उसके बाद स्पेशल सेल्स सिचुएशंस कौन सी होती हैं, जो गुड्स हमें सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न, जो कि सेल्स और रिटर्न पे आ जाते हैं, जो कस्टमर उनको डिसाइड कर देता है बाय और रिटर्न करने के, तो डू नॉट रिकॉर्ड, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो हमारे वापस नहीं आ जाते। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस में तो एजेंट को भी हाफ ही जाता है, तो हम उसको सेल में एजेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो बाद में हमें एट द एंड में नहीं आती है। देन सेंड कंसाइनी, अगर हमारा क्लाइंट ऐसा कंसाइनी है तो जो कंसाइनी है वो किसी और क्लाइंट होल्ड समवन सेल्स गुड्स टू सेल, वो किसी और गुड्स हेल्ड करा साइन के लिए, तो यहाँ पे कंसाइनर की गुड्स आ जाती है जो हमारे सेपरेट है हमारे खुद के क्लाइंट के बिजनेस। एंड फॉरवर्ड सेल जो कि हम बाद में फ्यूचर फेस प्राइस के लिए करते हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है एक्चुअल डिलीवरी के लिए। देन सेल्स बाय प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं। देन चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर कैसे, एंट्रीज रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर मतलब एडजस्टमेंट एंट्री ट्रांसफर एंट्रीज परचेज एंड सेल्स एसेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिसऑनर्स ऑफ बिल्स ओपनिंग सब में जाता है। देन जर्नल कंसिडरेशन कौन सा होता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। देन ओवरलेशन, अगर हमारा ओवरलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो प्रॉफिट हायर आ जाएगा, इन्फ्लेशन होगी तो हायर आ जाएगा प्रॉफिट, ओमिशन ऑफ सेल्स रिटर्न आएगा तो फिर से प्रॉफिट हायर आ जाएगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज आएगा तो प्रॉफिट हायर आ जाएगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आएगा तो प्रॉफिट हायर आ जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों में प्रॉफिट हायर आ जाता है एंड इसमें बैलेंस शीट भी रॉन्ग हो जाती है एंड मतलब कुछ ऐसे मेजर है। देन चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ऑडिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन की, ऑडिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं। 4 मेन थिंग होती है जो ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है कि इंटरनल चेक मतलब सारे प्रॉपर रूल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग है कि नहीं है, जो एविडेंस है ट्रांजेक्शन की वजह से एक्सेप्टेबल है कि, जो लीगल कॉम्प्लेंसेंस है वो अच्छे से है कि नहीं है। देन इंटरनल सिस्टम की 3 रूल्स होने चाहिए प्रॉपर, नो अकाउंट भी कैश रिसीव की, सारे कैश रिसीव मस्ट भी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, अथॉराइज पर्सन अच्छे से पेमेंट होनी चाहिए, जो रिसिप्ट्स हैं प्रॉपरली इमीडिएटली रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए, ऑल चेक्स हो जो पेमेंट्स हो तो सारी डायरेक्टली अकाउंट में जानी चाहिए, कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए हर जगह एंड जो बैंक में जाता है वो ओवरनाइट तक होल्ड नहीं करना है। जो कैश रिसिप्ट होती है 10 वेट फ्रॉड कैन हैपन, कौन से 10 तरीके से फ्रॉड हो सकता है, अगर हमने फॉल्स कैश डिपॉजिट करा है, फेक डिपॉजिट बनाई है, कैश रिसीव हुआ है हमने डेबिट कुछ कलर कर दिया, डुप्लीकेट रिसीव्स हुई हैं बट हमने स्मॉलर अकाउंट में डुप्लीकेट कर दिया है एंड जो चेक्स हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है एंड जो हम इसको विड्रॉ कर लिया है इन कैश बुक से, जो इनकरेक्ट टोटलिंग इन कैश मतलब फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई है, डिस्काउंट ओवर स्टेटेड हो गया है, एक्सेस में अप्रोप्रिएट हुआ है, हमें डिस्काउंट गिवन गलत हुआ है। देन शो डेटर्स एज अ बैड डेट, हमें डेटर्स को हमने डेट कर दिया बल्कि कैश स्टोलन हो चुका है, ये सब चीज़ें। हाउ टू वाउच वेरियस कैश रिसीव, कैसे वाउच कर सकते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस होता है वेरीफाई करते हैं, लास्ट ईयर के ऑडिट बैलेंस शीट्स एंड वाउचर्स मतलब एंड ऑडिट बैलेंस शीट से चेक कर सकते, कैश सेल्स होता है हम डुप्लीकेट कैश मेमो सेल्समैन ऑब्जेक्ट से चेक कर सकते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स होता है कॉन्ट्रिब्यूल्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस से चेक कर सकते हैं, जो लोन्स रिसीव होता है लोन एग्रीमेंट से चेक कर सकते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल्स कैश बुक से चेक कर सकते हैं एंड जो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं बैंक एडवाइसेस है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमारे कवरिंग लेटर्स एंड शेड्यूल्स ऑफ सिक्योरिटीज से चेक कर सकते हैं, हायर परचेज रिसिप्ट होती है, हायर परचेज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रिब्यूल से चेक कर सकते हैं, कमीशन रिसीव मतलब एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रिब्यूल एंड सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब सेल्स डीड ब्रोकर्स और नोटिस से, इंश्योरेंस होते हैं मतलब कंपनी ऑफ क्लेम से मतलब रॉयल्टी, इन सब चीज़ से चेक कर सकता है। देन कैश पेमेंट्स कौन से होते हैं, 8 बेटिक चेक्स फॉर
एवरी पे मतलब पेमेंट ऑफ राइट पर्सन है कि नहीं है, बिजनेस पर्पस है कि नहीं, अमाउंट कितनी है, चेक है करेक्ट है कि नहीं, कंपनीज प्रोविजंस है कि, रफ कैश बुक या ओपनिंग बैलेंसेस कैसे है। देन हाउ टू वॉच वेरियस कैश पेमेंट्स, कैसे वॉच कर सकते हैं वेरियस कैश पेमेंट, लाइक जो कैश परचेज होते हैं कैश मेमो से कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ क्रेडिट्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से, बिल्स पेबल्स मतलब बिल्स पेबल्स रिटर्न पासबुक से, वेजेस कैसे है मतलब वेज शीट वगैरह से, सैलरीज मतलब सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड की चेक्स कौन से होते हैं लाइक डमी वर्कर्स मतलब इन सब के रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं और ये चीज़ें चेक करनी होती हैं और यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद रेंट पेड जितना भी है। देन चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वेजेस एंड सैलरीज फॉर ऑल डिफॉल्ट, वेजेस एंड सैलरी मतलब डमी वर्कर्स की इंक्लूड कर सकते, फेक नेम लगा सकते हैं, वो पेमेंट लगा सकते हैं, पेमेंट एब्सेंट वर्कर्स की पेमेंट हायर अलाउड ही नहीं है बट ज़्यादा पेमेंट लगा देते हैं, एंड एक्स एम्प्लॉयज़ भी स्टिल काउंट कर लेते हैं, तो वेजेस जो है वहाँ पे वैसे मतलब फ्रॉड कर देते हैं। देन हाउ टू प्रिवेंट वेज फ्रॉड मतलब वेज शीट अच्छे से बनानी चाहिए, ऑटोमेटिकली चेक होनी चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए, वेजेस सिर्फ 1 डे पे देनी चाहिए, जो गेट कीपर होता है टाइम रिकॉर्ड अच्छे से होना चाहिए, जो वेज शीट है प्रॉपर डिपार्टमेंटाइज होनी चाहिए। एंड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कैसे होनी चाहिए मतलब जिनकी नेगेटिव है 5 करोड़ तक उनके लिए 30 लाख, 5 करोड़ से 100 करोड़ तक 42 लाख, एंड 100 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो 60 लाख, एंड 250 करोड़ से अबव है तो 60+ लाख होनी चाहिए। एंड पोजीशंस कौन सी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कहाँ से मिलते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है 50% 5% ऑफ प्रॉफिट, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, दैन डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स होते हैं 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो मैनेजर्स होते हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो ओवरऑल मैनेजर्स रेम्यूनरेशन से 11% नेट प्रॉफिट पब्लिक। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन कौन से थे, व्हाट इज़ वाचिंग, वाचिंग क्या है, चेकिंग करना हर एंट्रीज का, अकाउंटिंग बुक्स अगेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस चेक करना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाचिंग एंड रूटीन चेकिंग। वाचिंग होता है रूटीन चेकिंग होता है मैकेनिकल प्रोसेस, यहाँ पे हम हर चीज़ कैलकुलेशन वगैरह चेक करते हैं, आने वाला वाचिंग होता है ब्रॉडर टर्म होता है तो हम रूटीन चेकिंग करते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांजिंग चेक करते हैं। व्हाट इज़ वाउचर, वाउचर्स होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैश मेमो कोलेटरल्स होते हैं जो कि कॉपीज़ होती हैं। व्हाट इज़ टीमिंग एंड लेडिंग, टीमिंग एंड लेडिंग होते हैं फ्रॉड होता है जो कि मनी रिसीव हो चुकी होती है फ्रॉम कस्टमर, हम उनको चुरा लेते हैं और उनको नेक्स्ट कस्टमर के नाम पे लगा देते हैं वो। स्टेट एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग मतलब साइटर्स में रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन सपोर्टेड है कि नहीं है, वॉचेस को लीगली वैलिड है कि नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, डिफरेंस ऑफ कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर से। देन वॉचिंग इज इंपॉर्टेंट है, वाचिंग इंपॉर्टेंट है कि बताना है कि बिग और स्मॉल है कि नहीं, कि मतलब फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, स्टेटमेंट बताते हैं रिलायबल है कि नहीं है। व्हाट आर डमी वर्कर, डमी वर्कर्स होते हैं जो फेक नेम्स होते हैं जो कि वेज शीट में एक्स्ट्रा पैसे लगाने के लिए लगा देते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो खुद से रख लेते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर जो गेट कीपर होता है वो गेम्स मतलब वेज शीट वगैरह चेक करता है। इनसे बचने के लिए जो ऑडिटर होता है प्रॉपर ड्यूटी होती है उसकी क्रेडिट परचेज चेक करने की, इंटरनल कंट्रोल की मतलब परचेज इनवॉइस है कि नहीं, कोई पर्सनल परचेज तो नहीं है, प्राइस मैच क्वांटिटी मैच है कि नहीं है, बट द डिफरेंस बिटवीन गुड्स रिसीव फ्रॉम द सेल्स एंड रिटर्न कंसाइनमेंट, बेसिकली जो सेल्स और रिटर्न्स होते हैं गुड्स सेंड टू यू उनको बाय करते हैं, हम खुद ही डिसाइड करते हैं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो कंसाइनिंग अकाउंट में जाती है, बट आर द फॉरवर्ड परचेज मतलब बाद में खरीदते हैं। और इज़ द मैक्सिमम रिटर्न पेबल मैनेजिंग डायरेक्टर की मैक्सिमम होते हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है, जब मैक्सिमम 10% ऑफ प्रॉफिट, एंड हमारे ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन होते हैं वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है पब्लिक कंपनी वाले को। दैन जो हमारी व्हाट इज़ जनरल कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन मतलब ओवर स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेटेड वगैरह, एंड जो कैपिटल जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए। दैन मेमोरी टिप्स कौन सी मतलब वाचिंग के लिए मतलब as per verify original documents, uncovered check authorities on its recording on inspection evidence, and the guard against roots, and primary and collateral होते हैं original and collateral होते हैं फोटो कॉपीज़ होते हैं, एंड टर्म लेडी मतलब चेन होते हैं मतलब एक से चुराया 20 पे डाल दिया, इससे चुराया इससे डाल दिया। एंड जब वेजिस फ्रॉड होते हैं मतलब डेड वर्कर्स के लिए मतलब वेजिस फ्रॉड मतलब डेड वर्कर्स मतलब डमी वर्कर्स, एक्स एम्प्लॉयज़ एंड एब्सेंट वर्कर, एंड दी से डिफरेंट हायर वर्कर्स, एंड द फॉरवर्ड परचेज कोई प्रॉफिट हमें मिलता ही नहीं है। सो या दैट्स फिर वाचिंग के कुछ 4-5 चैप्टर के कंपाइल नोट्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी। So see you next video. Until the next video, take care.